और आज के 5 साल के बाद क्रांति आएगी, 10 साल के बाद क्रांति आएगी। लोग अपने मौलिक अधिकार को लेकर सड़क पर उतरेंगे, महंगाई को लेकर के सड़क पर उतरेंगे, शिक्षा रोजगार को लेकर के सड़क पर उतरेंगे, महिला सुरक्षा को लेकर के सड़क पर उतरेंगे। उस दिन जाम करेंगे सड़क को और सरकार का गिरबान को पकड़ के पूछेंगे। सरकार का गिरबान पकड़ेंगे? सरकार का गिरबान जनता पकड़ेगी। जनता पकड़ेगी सरकार का गिरबान और कुर्सी से उतार करके लात मार करके उनको हटाएगी। आरएसएस का दंगाई सोच है, देश को डिवाइड करने का उनका जो पॉलिसी है, उनका जो सोच है, वो हम लगातार कोशिश करें कि वो सोच सिर्फ सोच तक और एक सपना तक ही सीमित रहे। इस बात को मानते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू की शिक्षा खतरे में, हिंदू का रोजगार खतरे में। ऐसे अनट्रेंड आदमी के हाथ में बंदूक दे दीजिएगा, वो कहीं भी चला देगा। तो जिसको आप तलवार दिए हैं, जिसको आप त्रिशूल दिए हैं, वो किसी दिन आपकी गर्दन पे भी ना चल जाए, इस बात का डर है। मस्जिद के ऊपर भगवा कौन लहरा रहा है? कौन आईएएस का बेटा आ रहा है? कौन अमित शाह का बेटा आ रहा है? कौन योगी का रिश्तेदार आ रहा है? हिंदू का आने वाला जो जनरेशन है वो खतरे में है। वो दंगाई बन रहा है। वो आईएएस की तैयारी नहीं करके अब दंगा की तैयारी कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान जिसमें मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, सब खतरे में। ये नया भारत है, ये नया भारत खतरनाक भारत है। बट इनको कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा नहीं मिल रहा है जो टू नेशन थ्योरी की बात करे। वो तो कह रहे हैं हमारा मादरे वतन है। हमारा भी मादरे वतन है। हम लोग 800 साल से यहाँ रहते आए हैं। 30,000 मस्जिद तोड़ देने से क्या हिंदुओं का कल्याण हो जाएगा? वास्तविकता क्या क्या सच में उसमें के नीचे मंदिर है? क्या सपना में कोई देवता प्रकट हुए थे ये बताने के लिए कि मोदी जी वहाँ पे जाइए, वहाँ पे मेरा मंदिर छुपे है, मस्जिद के नीचे मेरा मंदिर दबा हुआ है? इस बात को तो हम खारिज करेंगे कि चलता नहीं रहेगा, हम चलने नहीं देंगे। तो हम देशद्रोही हैं उनके नजर में। देंगे तो आप आरएसएस को रोकेंगे? बिल्कुल। आप मोहन भागवत को रोकेंगे? बिल्कुल। आप बजरंग दल को रोकेंगे? बिल्कुल। उनको सपना 15 लाख का दिखाया गया था और दिया जा रहा है मंदिर और दिया जा रहा है हाथ में कटोरा। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। तमाम टीवी चैनलों पर जिस तरीके से ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर अब ये लगातार सत्यापित किया जा रहा है कि पहले वो मंदिर ही था, बाद में जो है गुंबज को एड ऑन कर दिया गया है, उसको देखकर हिंदुस्तान का तमाम वो हिंदू वर्ग जो है काफ़ी उत्सुकता नजर आ रही है। जगह जगह खूब सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं कि मुसलमानों ने जो है मंदिरों को कब्जा किया था, आज उसकी आज़ाद होने वाला है। ये तमाम चीज़ें, क्योंकि सर्वे का जो रिपोर्ट आया है ठीक इसी तरह दिखा रहा है जो मैं आपको बात कहने जा रहा हूँ। सर, क्या अमीर, इस वक्त हमारे साथ अमीर साहब मौजूद हैं। अमीर साहब, क्या देख रहे हो, क्या माहौल क्या है? एक तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसको कहीं कोई चर्चा नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, दूसरी तरफ ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर एक बड़ा चर्चा है, जोर शोर से चल रहा है। देखिए, सरकार जानबूझ करके इन मुद्दों को उठाती है, इन मुद्दों को पैदा करती है, इन मुद्दों को बनाती है। पैदा करते हैं मुद्दों? जी हाँ, ये मुद्दों को बनाती है ताकि जो एक बड़ा वर्ग है देश का, जो वर्किंग क्लास है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में ये सोच ना सके कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है। क्या शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है कि मंदिर जाना हमारा मौलिक अधिकार है? और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पूरी भूमिका है कि पूरे देश भर में कैसे वर्किंग क्लास को इन सब उलूल जुलूल के मामलों में उलझा करके हर एक चीज़ को बेच दिया जाए। रेल को बेच दिया जाए, शिक्षा को बेच दिया जाए, किसान के खेतों को बेच दिया जाए, ताकि लोग मौलिक अधिकार के बारे में सोचना बंद कर दे कि रोजगार हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम जब पढ़ करके शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, तो क्या हम मंदिर बनाने के लिए जाएंगे कि हम शिक्षा के लिए द्वार खोलेंगे, रोजगार के लिए द्वार खोलेंगे नया? ये पूरा जो मसला है उसमें भारतीय जनता पार्टी का बरगलाया हुआ एक षड्यंत्र है। इसमें आज देश का युवा भी उसके में शामिल होता जा रहा है धीरे धीरे। और अगर ये बनता चला गया तो देश भूखमरी के कगार पे आ जाएगा, क्योंकि फिर सवाल खाने का सवाल के लिए फिर कोई नहीं पूछेगा। कोई मीडिया हाउस में बैठ कर के ये नहीं पूछेगा रोजगार का क्या हो रहा है, शिक्षा का क्या हो रहा है, स्वास्थ्य का क्या हो रहा है। सब ये बात करेंगे किस मस्जिद के नीचे मंदिर है। कौन सी ऐसी डिवाइस, मैं तो पूछता हूँ, कौन सी ऐसी डिवाइस है जिससे इन्हें पता चलता है कि इस मस्जिद के नीचे, इस मॉन्यूमेंट्स के नीचे मंदिर था? ये बस सोची समझी इनका षड्यंत्र है, साजिश है, जिसके तहत ये पूरे यहाँ के युवाओं को, देश के युवाओं को भटका रहे हैं। लेकिन हल्ला तो मच रहा है ना कि हिंदू जो है खतरे में, हिंदुस्तान का जो हिंदू है, भारत का जो हिंदू है वो खतरे में है। इस बात की लड़ाई है। जी हाँ, बिल्कुल खतरे में है। ये तो है ही बात, हिंदू खतरे में है और खतरे में है, बिल्कुल हिंदू खतरे में है। पेट्रोल महंगा हो रहा है,
हिंदू खतरे में, बिल्कुल हिंदू खतरे में। 15% मुसलमान 120 का पेट्रोल ले रहे हैं, पर 80% हिंदू 120 का पेट्रोल ले रहे हैं। तो हिंदू खतरे में है। गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया गया है, हिंदू खतरे में। हम इस बात को मानते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू की शिक्षा खतरे में, हिंदू का रोजगार खतरे में, हिंदू का आने वाला जो जनरेशन है वो खतरे में है। वो दंगाई बन रहा है, वो IAS की तैयारी नहीं करके अब दंगा की तैयारी कर रहा है। तो हिंदू खतरे में है, हिंदू का पूरा परिवार खतरे में, हिंदू का पूरा धर्म खतरे में, और पूरा हिंदुस्तान जिसमें मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, सब खतरे में है। ये नया भारत है, ये नया भारत खतरनाक भारत है। कौन बनाया इस नए भारत को? आप कह रहे हैं नया भारत, किसने बनाया इस भारत को? ये कुछ 2014 से प्रकट नहीं हो गया, लगातार 1925 से इसकी तैयारी की जा रही थी। जी हाँ, 1925 से जब से RSS का संगठन बना है तब से इसकी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से देश को तोड़ा जाए। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के जब RSS ने पहली बार मांग की थी टू नेशन थ्योरी की, ये आज फिर उसी दौर में ला करके खड़ा करना चाहते हैं, बट इनको कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा नहीं मिल रहा है जो टू नेशन थ्योरी की बात करे। सब मुसलमान ने एक्सेप्ट किया है भारत को, यहाँ रहने का उन्होंने डिसीजन लिया है, और इस बात पे आज भी खुश हैं और गर्व महसूस करते हैं कि भारत उनका देश है। भारत में पैदा हुए, भारत में ही मिल जाएंगे मर करके। ये कह रहे हैं कि अब चले जाइए, वापस चले जाइए। कहाँ चले जाए? कहाँ जाना? पाकिस्तान चले जाइए। तो पाकिस्तान हमें रखने को तैयार है। कोई मुसलमान जाने को तैयार है? पहले मुसलमान से पूछिए कि क्या आप जाने को तैयार हैं? वो तो कह रहे हैं कि हमारा मादरे वतन है। हमारा भी मादरे वतन है। हम लोग 800 साल से यहाँ रहते आए हैं। 1947 से लगातार मेरे दादा, मेरे पिताजी और मेरे परदादा यहाँ के कह रहे हैं आप ही लोगों ने जो है मंदिर को मस्जिद बनवाया है, गुम्बज को एड ऑन करवाया हर जगह। 3 नहीं 30,000 मंदिर तोड़े जाएंगे। 30,000 मस्जिद तोड़े जाएंगे। 30,000 मस्जिद तोड़ देने से क्या हिंदुओं का कल्याण हो जाएगा? वास्तविकता क्या क्या सच में उसमें के नीचे मंदिर है? क्या सपना में कोई देवता प्रकट हुए थे ये बताने के लिए कि मोदी जी वहाँ पे जाइए, वहाँ पे मेरा मंदिर छुपे है, मस्जिद के नीचे मेरा मंदिर दबा हुआ है? ये इनके अंदर ये भावना पैदा कहाँ से हो रही है? तो लगातार जब हम देखते हैं कि मीडिया, बिकी हुई मीडिया 2014 के बाद, बिकी हुई मीडिया सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, तो लगातार पूरी मीडिया हाउसेस बिकी हुई हैं। कॉर्पोरेट के हाथों, सरकार के हाथों, सरकार की नाचने वाले बन गए हैं, सरकार के इशारों पे नाच रहे हैं, सरकार के ढोलक पे नाच रहे हैं। तो लगातार कभी कब्रिस्तान का मुद्दा आएगा, कभी शमशान का मुद्दा आएगा, कभी टोपी का मुद्दा आएगा, कभी तिलक का मुद्दा आएगा, पर कभी शिक्षा रोजगार का मुद्दा नहीं आएगा। दाढ़ी का बिल्कुल दाढ़ी का मुद्दा आएगा, चुटिया का मुद्दा आएगा, और लगातार ऐसे मुद्दे आएंगे जिससे देश की जनता को भ्रमित किया जाए। ये कुछ नया नहीं है देश में, हम 7 साल से देख रहे हैं। चलता रहेगा ऐसे अमीर साहब? नहीं, इस बात को तो हम खारिज करेंगे कि चलता नहीं रहेगा। हम चलने नहीं देंगे। चलने नहीं दोगे? देश के जो छात्र हैं, आप चलने नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। बिल्कुल हम हैं। अगर उस देश की बात करना जहाँ जो सबका देश है, उस देश की बात करना जो गरीब का देश है, जो मजलूमों का देश है, जो आदिवासियों का देश है, तो हम देशद्रोही हैं उनके नजर में। तो आप RSS को रोकेंगे? बिल्कुल। आप मोहन भागवत को रोकेंगे? बिल्कुल। आप बजरंग दल को रोकेंगे? बिल्कुल। जनता रोकती, जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस दिन जनता ये जान ले कि उनके साथ विश्वासघात हो रहा है, उनको सपना 15 लाख का दिखाया गया था और दिया जा रहा है मंदिर, और दिया जा रहा है हाथ में कटोरा, और दिया जा रहा है NEP, तो उस दिन वो सड़क पे उतरेंगे और हर एक सवाल को लेकर के सरकार को टारगेट करेंगे। जिस तरीके से श्रीलंका में किया गया, उसी तरह भारत में होगा और आने वाले बहुत जल्दी सालों में होगा। बस देश के श्रीलंका बनेगा नहीं, बन गया है, श्रीलंका बन गया। जो आज से 5 साल पहले श्रीलंका था, वो आज का भारत है। और आज के 5 साल के बाद क्रांति आएगी, 10 साल के बाद क्रांति आएगी। लोग अपने मौलिक अधिकार को लेकर सड़क पे उतरेंगे, महंगाई को लेकर के सड़क पे उतरेंगे, शिक्षा रोजगार को लेकर के सड़क पे उतरेंगे, महिला सुरक्षा को लेकर के सड़क पे उतरेंगे। उस दिन जाम करेंगे सड़क को और सरकार का गिरबान को पकड़ के पूछेंगे। सरकार का गिरबान पकड़ेंगे? सरकार का गिरबान जनता पकड़ेगी। जनता पकड़ेगी सरकार का गिरबान और कुर्सी से उतार करके लात मार करके उनको हटाएगी। और देश जिस लिए बना गया था, सेक्युलर देश बना गया था, कि सबका देश बना गया था, उस देश को बनाने का एक प्रयास किया जाएगा। कह रहा ऐसा होने नहीं देंगे। हिंदू जो है, हिंदुओं के लिए एक विशेष आरक्षण की बात कर रहे हैं कि हिंदू जो है अल्पसंख्यक धीरे धीरे होते जा रहा है और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। ये तो उनका डाटा डर है आपसे? डर है, जिनके पास हथियार है वो डर रहे हैं।
ये सिर्फ मुसलमान से नहीं डर रहे हैं, ये आदिवासी से डर रहे हैं, गरीब तबके से डर रहे हैं। इससे शिक्षा से वंचित करने का ही प्लान बनाया गया है एनईपी के द्वारा कि प्राइवेट स्कूल कर दो, सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दो। गरीब का बच्चा जाएगा कहाँ? उनके पास करोड़ों रुपया है नहीं, लाखों रुपया है नहीं कि डोनेशन देंगे या प्राइवेट कॉलेजेस में गलगोटिया मीटिंग में जाकर के पढ़ाई करेंगे। तो ऑब्वियसली इसके जो अंजाम है वो उससे हम देखेंगे कि जो छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, पिछड़ा छात्र, वो साइडलाइन हो जाएंगे इस पूरी व्यवस्था से। गरीब का बच्चा हिंदू का रक्षा करेगा, हिंदुओं का बात सही है। आज जो मंदिर मस्जिद के ऊपर भगवा फैला रहे हैं, एक भी नेता का या आरएसएस के बड़े का मोहन भागवत का बेटा कोई भी दंगा में शामिल नहीं है। ऐसा मत बोलिए, बहुत अमित शाह का बेटा दंगा में शामिल नहीं है, वो बीसीसीआई के चेयरमैन में शामिल है। संस्कार देते हैं अपने बच्चे को, सब कहते हैं कि आरएसएस का दंगाई सोच है, देश को डिवाइड करने का उनका जो पॉलिसी है, उनका जो सोच है, वो हम लगातार कोशिश करें कि वो सोच सिर्फ सोच तक और एक सपना तक ही सीमित रहे। उसको हम इस देश में आने नहीं देंगे। इस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था को लाना चाह रहे हैं, हम उसको खारिज करते हैं। आने जब तक हम तब तक लड़ते रहेंगे फासिज्म के अगेंस्ट। हुआ गमछा उमछा आप डाल लिए हैं लोग? नहीं, लाल गमछा क्रांति का प्रतीक है। क्रांति का प्रतीक? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा है? नहीं वाले कह रहे हमारा है नहीं। अच्छा, उसका है कि नहीं? देखिए गुम्बजों पे फहरा देते हैं। नहीं, बिल्कुल। जो छात्र के हाथ में अगर आप तलवार पर फहरा देते हैं, सर, छात्रों के हाथ में, युवाओं के हाथ में तलवार त्रिशूल दीजिएगा तो बड़गलाएंगे। और सिर्फ ये मुसलमानों के लिए खतरा नहीं बनेंगे, ये आपके लिए भी आने वाले वक्त में खतरा बनेंगे। इस बात को समझना पड़ेगा कि बंदूक के कोई गोली एक निशाने पर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे अनट्रेंड आदमी के हाथ में बंदूक दे दीजिएगा, वो कहीं भी चला देगा। तो जिसको आप तलवार दिए हैं, जिसको आप त्रिशूल दिए हैं, वो किसी दिन आपकी गर्दन पे भी ना चल जाए, इस बात का डर है। अच्छा, ज्ञानवापी मस्जिद में त्रिशूल निकला है, मंदिर में भाला निकला है, निशान जो है, अब तो कह दीजिए हाँ, ये किसी मजहब का नहीं है। तलवार त्रिशूल किसी मजहब का नहीं है। ये पढ़े लिखे हो यार आप? नहीं, ये किसी मजहब का नहीं है। तलवार और कह रहे हमारा है, सिर्फ भगवान शिव का है। नहीं, हम इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। इस पूरे हमारा जो कल्चर है, हिंदुस्तानी कल्चर, वहाँ तजिया जब निकलता है ना बिहार में, तो आपस में खिलवाड़ करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, एक परंपरा होती है। कह रहे वो भी हमारा ही संस्कार आपने अडॉप्ट किया है। बिल्कुल नहीं, संस्कार नहीं, ये देश का कल्चर है, ये इस देश की संस्कृति है। उस देश की संस्कृति में मुसलमान भी आते हैं। जहांगीर में जो बजरंग दल लहरा रहे थे, तब तो वो भी एक कल्चर है। वो हमारा कल्चर कभी नहीं हो सकता है। हिंदुओं का कल्चर है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आरएसएस का कल्चर है? बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल आरएसएस का कल्चर है। आरएसएस इसी दिशा में देश के युवाओं को, छात्रों को बलगला रहा है, देश के पिछड़ों को बलगला रहा है। हम पूछते हैं मंदिर कौन, मस्जिद के ऊपर भगवा कौन लहरा रहा है? कौन आईएएस का बेटा आ रहा है? कौन अमित शाह का बेटा आ रहा है? कौन योगी का रिश्तेदार आ रहा है? कौन मोहन भागवत का रिश्तेदार आ रहा है? आएंगे ना, आज निकल तो आएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। वो लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, वो नहीं आएंगे।